हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अब तक हमने पढ़ा कार्तीय तल में स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र का निगमन। मैंने निगमन भी कर दिया है। निगमन के बाद हमने एग्जाम्पल ही बताया, एकदम कंप्लीट करके इसको सिखा दिया। अब हम आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 1 इत्मीनान से। जो पूछ रहा है, जो हल करना है, उससे संबंधित एग्जाम्पल मैंने पिछले वीडियो में सिखा दिया है। फिर भी उसे एक बार फिर कोर्स के नाम पर रिपीट करेंगे, सीखेंगे गौर से, ध्यान से, मजे में। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सवाल क्या है यहाँ पे कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा। इसमें 3 दे दिया छोटा छोटा, मतलब इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी, ये दोनों कार्तीय तल में है। इस तरह से यह भी दोनों कार्तीय तल में, इनके बीच की दूरी यह भी। तो सूत्र हम जानते ही है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी पर दोनों लगेंगे। बहुत ही आसान है, ध्यान देना है। चलिए देखते हैं। तो इस सवाल को हमें लगाना है। पहले हम इसे कवर करेंगे, ये कंप्लीट होगा तब अगले वाले को बताएंगे। जब ये सिखा लेंगे तब इसे बताएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। तो अब हमें हल करना है यहाँ पे हल। ये दोनों बिंदु हैं, तो माना विधिवत लगाना चाहिए। तो माना ऐसे करके, माना पहला बिंदु, ऐसे करके माना पहला बिंदु ए बराबर क्या मान दें, इसको पहला मान दें, इसको ए मान दें, इसको बी मानेंगे। हो जाएगा आपका 2 3, अस्पष्ट होगा। और लिख देंगे फिर दूसरा बिंदु बी बराबर क्या कहेंगे, इसे कहेंगे 4 और 1 कह देंगे, ठीक है। अब देखो बच्चे, पहले है तो x1 y1, ये बाद में है तो x2 y2 छटिए। तो x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4, y2 बराबर 1। ओके, इस तरह से हम छाट लिए। अब लिखेंगे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। दोनों बिंदुओं, कौन दोनों बिंदुओं, जो दिया हुआ है, दोनों बिंदुओं 2 3 तथा 4 1 के बीच की दूरी AB बराबर। बच्चों पहले फार्मूला लिखना चाहिए इत्मीनान से। फार्मूला इसमें लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इत्मीनान से मान को बैठाएंगे कैसे, x1 यहाँ छाटे हैं 2, लिख देंगे 2 माइनस x2 यहाँ पर 4 अंडर रूट का होल स्क्वायर प्लस y1 3 है, लिखेंगे 3 माइनस y2 क्या है 1 है का, इसका पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 बचेगा, होल स्क्वायर हो गया इसका, प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, इसका होल स्क्वायर हुआ अंडर रूट। बचा कितना, ऋण 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, तो अंडर रूट 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8, और 8 को हल करेंगे तो जैसा कि हम एग्जाम्पल बता दें आपको कि 8 गुणे 8 जो है आपका अंडर रूट अगर है तो 8 को लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर निकल जाता है, तो 2 का जोड़ा बना है तो 2 बाहर हो जाएगा, 2 बचेगा। इस तरह से हम लिख लेंगे इसको 2 अंडर रूट 2 इकाई लिख सकते हैं। इकाई भी लिख सकते हैं, मात्रा लिख सकते हैं। अब हम आते हैं इस सवाल को लगाते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो वही है, विधिवत लगाना चाहिए। तो माना पहला बिंदु बराबर क्या, पहला बिंदु A बराबर किसे मानेंगे, पहला बिंदु है -5 और 7, और दूसरा बिंदु B बराबर क्या मानेंगे बच्चों, इसे लिख देंगे
-1 और 3। रेडी? अब छाटेंगे इसे x1 है, y1 x2 y2 लिखेंगे। x1 बराबर -5, y1 बराबर 7, x2 बराबर 1, y2 बराबर 3। ओके हो गया। अब लिखेंगे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। जल्दी बढ़ते हैं। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। अब दोनों बिंदु कौन कौन? आप चाहें तो और सुंदर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब पता चलेगा ना, आधा अधूरा तो ठीक नहीं लगता, इसलिए लिखेंगे दोनों बिंदुओं कौन कौन लिख देना चाहिए, -5, 7 तथा, ऐसे करके शुद्ध हो जाता है एकदम, 1% गलती ना हो। तो दोनों बिंदु इतना था इतना के बीच की दूरी AB बराबर, पहले तो फार्मूला लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आगे जब बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, x1 क्या है, देखिए -5 है तो लिखेंगे -5 माइनस x2 यहां पर है। ये देखिए बच्चों, यही तो मेन बात है कि जब माइनस आने लगे तो सावधान, एक काम करते हैं बड़ा कोष्टक लगाते हैं, यही मेन काम है बच्चों। इसी में लिखेंगे पहला x1 क्या है, देखिए x1 -5 माइनस x2, वो भी माइनस में है, अगर माइनस में तो कोई बात नहीं, कोष्टक में ऋणक लिख देंगे, ऋणक लिख देंगे, इसके बाद पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। ये ध्यान देना है हमको, बड़ा कोष्टक ही लगाना चाहिए ताकि शुद्धता, गलती नहीं होता, जो प्लस माइनस में गलती हो जाता है बच्चों का, इसलिए हम ऋण करके ऋण में ऋण का गुणा करके प्लस कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर बड़ा कोष्टक, ये क्या आपके पास है, लिख देना चाहिए 7 है, y1 क्या है 7 माइनस y2 क्या बता रहा है 3 बता रहा है, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो देखो बच्चों, अब क्या होगा यहाँ पे, ऋण 5 तो ठीक ठाक, अब ये बड़ा कोष्टक हटा के छोटा कोष्टक इस्तेमाल करेंगे। देखिए ऋण ऋण का गुणा क्या जाएगा प्लस, क्या बचेगा 1, पूरा क्या जाएगा होल स्क्वायर प्लस। अब देखा जाए 7 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, पूरे का क्या जाएगा होल स्क्वायर। अच्छा आगे बढ़िए तो यहाँ पे अब क्या होगा आपके पास, ऋण 4 में 1 घटाएंगे, ऋण 5 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा -4 का होल स्क्वायर प्लस, ये भी हो जाएगा आपका 4 का होल स्क्वायर, मिला कितना अंडर रूट 4 का वर्ग 16 होता है बच्चों, और इस 4 का वर्ग भी 16, तो आप जो है 16 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32, और 32 को हल करेंगे तो कितना आएगा, इसे भी जानना चाहिए आपको कि 32 का क्या मतलब होता है, इससे 32 है इसका क्या मतलब है, इसको तो जानना चाहिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 का जोड़ा बना 2 का जोड़ा बना, तो इसमें से एक 2 निकल जाएगा और एक इसमें से 2 निकल जाएगा, तो अंदर रूट कितना बचा 2, यानी 2 दूनी 4 अंडर रूट 2। इकाई लिखिए या मात्रक लिखिए, ये उत्तर हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तीसरा में थोड़ा सा बच्चों अंक नहीं दिया है, अब आपको यहाँ पे अक्षर दे दिया है, ए दे दिया है, बी दे दिया है, माइनस से माइनस बी, इनके बीच की दूरी कोई बात नहीं है, उसी तरह लगाएंगे। तो क्या कहेंगे, माना पहला बिंदु ये दूसरा बिंदु, चलिए देखते हैं हल करेंगे यहां से हम यहाँ पे, चलिए देखते हैं। माना पहला बिंदु ए बराबर ए बी, दूसरा बिंदु बी बराबर -a माइनस बी। रेडी, तो ये हो गया x1 y1, छाट लीजिए, यहां दिखा दीजिए विद्युत कि यहां x1 बराबर a, y1 बराबर b, x2 बराबर -a, y2 बराबर -b। ठीक हो गया। अब सूत्र निकालिए, विधिवत दिखना चाहिए, दोनों बिंदुओं कौन कौन दिखाना चाहिए विधिवत, ए बी तथा -a माइनस बी के
बीच की दूरी ए बी बराबर अंडर रूट, पहले फार्मूला लिखना चाहिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, मान को बैठाएंगे बच्चों, थोड़ा सा देखेंगे कि ऋणात्मक गिनतियां आई हैं, ऋणात्मक शब्द आए हैं, तो बड़े कोष्टक का इस्तेमाल करो, सुरक्षित रहोगे हमेशा। तो बड़े कोष्टक का इस्तेमाल मैंने कर दिया, यहाँ पर है x1 छाटे हैं a है, x1 की जगह क्या लिखेंगे a लिख देंगे, माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे, x2 लिखा है तो x2 क्या है माइनस है, तो बच्चों ब्रैकेट में माइनस है लिखेंगे। ये तो जो माइनस है इस चिन्ह का माइनस है, ये जो x2 का मान माइनस a है देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये बड़ा कोष्टक करके पूरा का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब ये आता है धन का चिन्ह, तब धन का चिन्ह दे देंगे, फिर बड़ा कोष्टक लगा लेंगे। कहता है y1, देखिए y1 क्या है b दिया हुआ था, हम b लिख देंगे, माइनस है तो माइनस का चिन्ह लिखेंगे, y2 है तो y2 का मान ऋण b है, इसलिए हम ब्रैकेट में कोष्टक में ऋण b लिखेंगे और पूरे का कोष्टक बंद कर देंगे बड़ा कोष्टक, और इसके बाद बाहर क्या होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे अगली कड़ी में। देखो बच्चों, ये हमारा तो अब हट जाएगा, बड़ा कोष्टक हट जाएगा, छोटे कोष्टक ही रह जाएगा। इसी में देखो लिखने जा रहे हैं a हो गया। अब देखिए ऋण ऋण का गुणा क्या होता है प्लस हो जाता है, और ये बच गया हमारा a, अब पूरे का क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस। इसके बाद देखिए यहाँ बड़ा कोष्टक हटा देंगे, छोटे कोष्टक में ही लिखेंगे, मगर क्या लिखेंगे ये b लिखेंगे, ऋण ऋण का गुणा प्लस हो जाएगा, बच्चों हम b लिखेंगे, पूरा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब और आगे अगर बढ़ा जाए तो क्या बचेगा आपका, a में a जोड़ेंगे तो 2a होगा, अब पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस b में b जोड़ेंगे तो 2b, पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आगे बढ़िए, 2a का होल स्क्वायर कितना होगा, 2 का वर्ग 4 और a स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से 2b का वर्ग कितना होगा, 2 का वर्ग 4 और हो जाएगा b का वर्ग b स्क्वायर। अगर ध्यान दिया जाए तो, अगर ध्यान दिया जाए बच्चों तो इसमें होगा क्या, चलिए आगे हम बताते हैं, जगह है तो नहीं, आगे हम लगा दे रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, चलिए यहाँ लगाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोनों में यहाँ भी आपको 4 है और यहाँ भी 4 कॉमन दिख रहा है, तो क्यों ना 4 को कॉमन ले लिया जाए तो बेस्ट रहेगा, तो हम दोनों 4 को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो लिखते हैं 4 को अगर अंडर रूट ऐसे कर देंगे, पहले जैसा रूट रहेगा, बस दोनों में 4 कॉमन लेना है यहाँ भी, तो 4 अगर हम बाहर कर दें तो अंदर क्या बचता है, 4 हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा कोष्टक में, क्या बचेगा ए स्क्वायर बचेगा प्लस बी स्क्वायर, हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी भी पूरा नहीं हुआ, अब 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, 2 दूनी 4, इसलिए जब 2 का वर्ग 4 है इसलिए 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे ही कहते हैं इकाई कहिए या मात्रक कहिए। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 को अगले वीडियो में देखते हैं बच्चों।
यदि बिंदु ए तथा बी संपाती हों तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? कितनी होगी? 3, 1, ऋण 1, 0 की इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? 0 होगा। कब? जब कार्तीय तल पर दोनों बिंदु क्या होंगे? संपाती होंगे। याद रहे विकल्प में, एकदम याद रहे, एकदम। इससे क्वेश्चन आते हैं, बन सकते हैं क्वेश्चन, हमें हर चीज जानना है। अब आते हैं नोट नंबर 3 पर। अब आते हैं नोट नंबर 3 में क्या कहेगा। अब ये दोनों बिंदु ए और बी जो हैं अब कार्तीय तल पर एक्स अक्ष पर होंगे। कहां पर होंगे? एक्स अक्ष पर। यानी बच्चों ये बिंदु जो है ये ए है और ये बिंदु क्या है? बी है। दोनों बिंदु है किस पर हो गए? सॉरी, ये हमारा वाई अक्ष है, इस पर मैं कह रहा था एक्स अक्ष पर की बात करेंगे, तब वाई अक्ष पर बात करेंगे। वाई अक्ष पर बात करेंगे लेकिन अभी नहीं, बाद में। तो ये है हमारा एक्स अक्ष। देखो बच्चों ये हमारा हो गया बिंदु ए, ये हो गया बिंदु बी। दोनों कहां पर हैं? एक्स अक्ष पर हैं। अच्छा, दोनों एक्स अक्ष पर हो ही गए, इसे कोई काम नहीं है खास। तो बच्चों अभी मैंने बताया था कि जब बिंदु एक्स अक्ष पर होता है, कोई भी बिंदु जिस अक्ष पर होता है तो उसका तो मान होता है लेकिन कोटि का मान नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि पहले बिंदु को हम x1 क्या दिखाते थे? x1 y1, और दूसरे बिंदु को x2 y2 दिखाते थे। ये याद रहे, पहले बिंदु को x1 y1, दूसरे बिंदु को x2 y2, ये याद होना चाहिए। और दोनों बिंदु कहां हो गए? x अक्ष पर। तो x अक्ष पर जब होंगे तो याद रखना, चूंकि x अक्ष पर है तो यहां पर y का मान हमेशा क्या होगा? 0। इस अवस्था में x1 तो रहेगा, कंफर्म है, लेकिन y1 क्या होगा? 0। x2 तो रहेगा लेकिन x2 का मान क्या होगा? y2 का मान क्या होगा? 0। याद रहे हमेशा x अक्ष पर, x अक्ष पर y का मान सदैव क्या होता है? 0। अब देखते हैं तो जब दोनों बिंदु कौन? ए तथा बी x अक्ष पर हो तो बोलो, तो ए का निशान क्या होगा? तो होगा हमारा बिंदु ए का निर्देशांक बराबर होगा x1 0 और बी का निर्देशांक होगा x2 0। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों, x1 का मान तो ठीक है, हो गया इतना। अब इनके बीच की दूरी कितनी होगी? अब इनके बीच की दूरी कितनी होगी? तो इस ए बी का मान जब निकालेंगे तो निकालो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1, देख लो यहां y1 भी 0, y2 भी 0 है, तो मतलब 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ए बी बराबर क्या बचा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। 0 का कोई मतलब नहीं है। अब कोई चीज अंडर रूट में होल स्क्वायर है तो बाहर निकल जाती है, तो या कितना हो जाएगा? ए बी बराबर x1 माइनस x2। ठीक है, ये x1 में से x2 घट रहा है, इसका मतलब ये होगा कि यदि ये x1 बड़ा है, x1 में से x2 घट रहा है, इसका मतलब कि x1 जो है 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है मगर ऋणात्मक नहीं है। या इसी को लिख सकते हैं ए बी बराबर x2 माइनस x1। तो यदि, तो यहां पर क्या होगा?
इसको अब इस x2 में से x1 घट रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि x2 0 से बड़ा है या इसके बराबर है। ये चीजें सोचो कि एनसीईआरटी बुक में मिले, आपके सिलेबस में मिले, इस समय जो चल रहा है इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन और एग्जामों के लिए कहते हो ना टेढ़ा पेपर था, कहां से सर जी आया था, समझ में भी नहीं आया। तो इस चीजों का जवाब देने के लिए मैं पहले से बता दे रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो क्या करोगे। चलो बच्चों देखते हैं, इस तरह से ये हो गया। अब इस पर क्वेश्चन तो हमारा आ गया, अगर विकल्प अगर बने कि कार्तीय तल पर दोनों बिंदु x अक्ष पर हों तो दोनों के बीच की दूरी होगी, विकल्प देगा x1 माइनस x2, बी में देगा विकल्प y1 माइनस y2, 0 इनमें से कोई नहीं, तो कौन सही होगा? ठीक है, समझ ही गए होगे, या तो ये विकल्प में देगा या तो ये देगा, कोई भी दे सकता है, नो प्रॉब्लम, दोनों सही होगा, मगर विकल्प में याद रखें, ये देगा तो ये नहीं देगा, ये देगा तो ये नहीं देगा, ठीक है, इस तरह से जानेंगे। अब आते हैं नोट 4 भी बता देते हैं, और नोट 4 को 4 के बताते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों नोट 4 को 4 के बताता हूं, ध्यान देंगे। चलिए अब दोनों भी, पहले तो बिंदु दोनों एक्स अक्ष पर थे, अब दोनों बिंदु आएंगे वाई अक्ष पर, देखते हैं। अब जो बिंदु हमारे थे, ये था हमारा बिंदु ए और ये बिंदु क्या था, बी। अब दोनों कहां हो गए, वाई अक्ष पर। तो बच्चों मैंने कहा था कि वाई अक्ष पर x का मान 0 होता है और x अक्ष पर y का मान 0 होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसका जो पहला बिंदु है तो यह x1 0 y1, ये होता है x2 y2, लेकिन x2 हो गया 0 y2 तो रहेगा ही। तो कहने का मतलब क्या कहेंगे इसमें, यही कहूंगा ना नोट में 4 में, क्या कहूंगा, कहूंगा कि जब दोनों बिंदु A तथा B y अक्ष पर हो तो जब दोनों बिंदु A तथा B y अक्ष पर हो तो क्या होगा, तो बिंदु A बराबर बिंदु B बराबर, तो बच्चों बिंदु A बराबर क्या होगा, देख लीजिए 0 और y1, देख लो बिंदु B क्या होगा 0 और y2, तो AB के बीच की दूरी कितनी होगी, चलिए इसलिए AB बराबर अंडर रूट, पहले तो फार्मूला लिखो, फार्मूला याद होना चाहिए आपको और बार बार लिखो, बढ़ो आगे, हो जाएगा आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, आगे बढ़िए x1 0 y1 x1 भी 0 x2 भी 0, मतलब 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो 0 का कोई मतलब नहीं है बच्चों, अंदर बचेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, चूंकि कोष्टक के बंद करके होल स्क्वायर इसलिए बाहर निकल जाएगा, y1 माइनस y2, कब y1 में से y2 घटेगा कब, क्योंकि y1 जो है 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, इसका ये मतलब होता है चिन्ह का। और यही इसको लिख सकते हैं या कर सकते हैं इसको, यहाँ पे ये भी बराबर, अगर इसको लिख सकते हैं, अगर y2 माइनस y1 देते हैं, अगर दे देते हैं तब क्या कहेंगे, क्योंकि y2 में से y1 घट रहा है तो कहेंगे कि y2 बड़ा होगा 0, क्योंकि y2 में से घट रहा है तो y2 बड़ा होगा 0 से, या इसकी क्या होगा बराबर आता है। अब लास्ट रहता है नोट नंबर 5, उसको भी ध्यान देते हैं, चलिए जाते हैं नोट नंबर 5 में भी आते हैं। अब बच्चों लास्ट रह गया नोट नंबर 5, इसको खूब फोराई ध्यान देंगे।
नोट नंबर 5 में बताऊंगा, गौर करेंगे। अब तक हमने ये पढ़ा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, हमने यह भी पढ़ा कि दोनों बिंदुओं संपाती हो तो क्या होगा, दोनों बिंदु x अक्ष पर हो तो क्या होगा, दोनों बिंदु y अक्ष पर हो तो क्या होगा। अब हम पढ़ेंगे दोनों बिंदु में से एक बिंदु हो मूल बिंदु, चाहे बिंदु A हो चाहे B हो। चलिए हमने मान लिया कि जो यहां पर बिंदु B को रख रहा हूं, किसको रख रहा हूं, बिंदु B को, और A बच्चों y अक्ष पर भी हो सकता है और x अक्ष पर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये यहां भी आप ले सकते हैं, A को आप यहां भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपका इच्छा है तो यहां लीजिए, कहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बिंदु अगर मूल बिंदु हो जाए, बी अगर आ जाए मूल बिंदु पर, तो ये या तो x अक्ष पर हो सकता है तो y अक्ष पर, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर एक बिंदु मूल बिंदु होगा तो इस समय इसका निर्देशांक हो जाएगा कौन चीज, 0 0, और ये क्या होगा बच्चों, मैंने कहा था x अक्ष पर y का मान 0 होता है, इसलिए ये होगा x1 और y1 क्या होगा 0, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, होता क्या है, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्या होने वाला है। और बच्चों एक और खास बात बता दें आपको कि अगर एक बिंदु मूल बिंदु हो जाता है तो दूसरा बिंदु x अक्ष पर भी हो सकता है, y अक्ष पर भी हो सकता है, और ये चाहे तो ये यहां भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं, कहीं भी हो सकता है। मगर हाँ शर्त है कि एक बिंदु मूल बिंदु पर हो, यहां पर हो, ठीक है। तो आगे आते हैं, ये हमारा हो गया बिंदु यहां। तो अगर इसमें आ जाता है बच्चों तो चूंकि प्रथम चतुर्थांश, चलिए इसी से लेते हैं, तो ये आपका हो जाता है x1, ये y1 हो गया, और ये तो 0 0 है ही। तो अब इनके बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा, सीधा सीधा तो ये लिखने जा रहा हूं कि जब दोनों बिंदुओं A तथा B में से एक बिंदु मूल बिंदु, एक बिंदु B मान लीजिए मूल बिंदु हो तो बच्चों बिंदु A बराबर जाएगा x1 y1 और बिंदु B बराबर जाएगा 0 0। अब AB की बीच की दूरी निकालना है, इसलिए AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट, लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 क्या है, x1 है, x2 क्या है 0 का वर्ग प्लस y1 तो है माइनस 0 का वर्ग। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि x1 में से 0 घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और y1 में से 0 घटेगा तो y1 का, यही आएगा आपको AB के बीच की दूरी। विकल्प बनेगा कि यदि कार्तीय तल पर दो बिंदुओं A और B में एक बिंदु मूल बिंदु हो तो दोनों के बीच की दूरी होगी, विकल्प है आपका अंडर रूट x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर, या 0, या अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सही होगा देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ। जय हिंद जय भारत।